जय श्री कृष्णा। रंगों का संग, होली की उमंग। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस बार फागुन की यह होली अपने साथ एक संयोग लेकर आई है, जहां एक ओर पृथ्वी पर होलिका दहन की अग्नि प्रज्वलित होगी, तो वहीं दूसरी ओर आकाश में चंद्र ग्रहण का साया भी छाएगा। ऐसे दुर्लभ संयोग में क्या होलिका दहन का समय बदलेगा? क्या रंगों की बरसात पर ग्रहण का असर पड़ेगा? सबसे अहम सवाल कि पूर्णिमा तिथि कब से कब तक है और होली खेलने का दिन कौन सा रहेगा? यह सब जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिएगा। इस दिन होलिका दहन वाले दिन भद्रा रहने वाली है, तो वहीं अगले दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण भी पड़ेगा। फाल्गुन पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 13 मार्च गुरुवार सुबह 10:36 से, तो वहीं पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 14 मार्च शुक्रवार दोपहर 12:23 पे। अब क्योंकि 13 मार्च गुरुवार को सुबह से लेकर रात तक पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी और चंद्रोदय का समय भी 13 मार्च गुरुवार को ही प्राप्त होगा, तो इसीलिए पूर्णिमा का व्रत 13 मार्च गुरुवार को ही रखा जाएगा और अगले दिन यानी कि जिस दिन पूर्णिमा तिथि दोपहर में ही समाप्त हो रही है, उस दिन पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा और इसके अनुसार होलिका दहन 13 मार्च गुरुवार को ही किया जाएगा। यानी कि पूर्णिमा का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा और सत्यनारायण भगवान का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा और रंगों वाली होली खेली जाएगी 14 मार्च शुक्रवार को। वैसे तो स्नान दान आप दोनों दिन ही कर सकते हैं, लेकिन जब ब्रह्म मुहूर्त में पूर्णिमा तिथि विद्यमान होती है, तब स्नान दान किया जाता है। पूर्णिमा तिथि लगते ही भद्राकाल भी प्रारंभ हो जाएगा। 13 मार्च गुरुवार को भद्राकाल प्रारंभ होगा सुबह 10:35 तक, जो कि देर रात 11:26 तक रहने वाला है और भद्राकाल जब समाप्त होगा, होलिका दहन का शुभ मुहूर्त तभी प्राप्त होगा। तो इस बार होलिका दहन किया जाएगा 13 मार्च गुरुवार को रात 11:26 से 12:30 तक। भद्रा पूंछ का समय रहेगा शाम 6:57 से 8:14 तक और भद्रा मुख का समय रहेगा रात 8:14 से 10:22 तक। होलिका दहन तो रात शुभ मुहूर्त में ही किया जाएगा, लेकिन अब बात ये आती है कि होलिका पूजन किस समय करें, क्योंकि होलिका दहन से पहले होलिका पूजन भी किया जाता है और पूर्णिमा तिथि लगते ही भद्राकाल भी प्रारंभ हो रहा है। तो ऐसे में भद्रा पूंछ के समय आप होलिका की पूजा कर सकते हैं। अग्नि प्रज्वलित नहीं करनी है, लेकिन अगर आप चाहें तो होलिका का पूजन कर सकते हैं। वहीं जो लोग भद्रा का बहुत विचार मानते हैं, तो उन लोगों को क्या करना है, क्योंकि भद्रा बहुत अशुभ मुहूर्त माना जाता है, खासकर जब भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर हो। जो लोग भद्रा का बहुत विचार मानते हैं, तो वो लोग होलिका दहन से पहले यानी कि होलिका में अग्नि प्रज्वलित करने से पहले होलिका का पूजन कर सकते हैं। इस साल 2025 का पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च को लगने वाला है। भारतीय समय अनुसार यह ग्रहण प्रारंभ होगा सुबह 9:34 से और ग्रहण की समाप्ति होगी दोपहर 3:29 तक। लेकिन जिस समय ग्रहण लग रहा होगा, उस समय हमारे देश में दिन का समय होगा और विदेशों में रात्रि का समय होगा। ग्रहण केवल विदेशों में ही दिखाई देगा, हमारे देश में दिखाई नहीं देगा, इसलिए ग्रहण संबंधी या सूतक संबंधी कोई भी विचार नहीं किए जाएंगे। तो ऐसे में आप अपनी पूजा पाठ दान बड़े ही अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन वहीं जो लोग ग्रहण का बहुत अधिक विचार मानते हों, तो उन्हें होली का त्यौहार मनाने से पहले विधि विधान से पूजा करने के साथ अपने सभी आराध्य देवी देवताओं के चरणों में अबीर गुलाल अर्पित करने के अलावा शिवलिंग पर भी अबीर गुलाल अर्पित करने के बाद ही होली का त्यौहार मनाना चाहिए, यानी कि रंग वाली होली खेलनी चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो
वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी ही जानकारियों के लिए आगे की सभी वीडियो देखते रहिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड हैप्पी होली।